Hi everybody. So now we were gonna discuss about all the questions that have been asked in aptitude section. So I'm gonna start with the questions that belong to the topic English. So as we all know, अभी recently जुलाई 2024 का सेशन हुआ है 13 अगस्त को 2024 में। उसमें से एप्टीट्यूड के अराउंड 30 क्वेश्चंस थे जिसमें से इंग्लिश के अराउंड 7 थे। तो उन इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आए, उनका आंसर सही क्या था। तो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा एम्स पीएचडी का ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन करो और इस चैनल को प्लीज फॉलो करो। तो ये क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश में द टीम कंसिस्टेड ऑफ जोन मैरियन डैश। तो इसमें भरना था आई की फॉर्म्स। तो आई की फॉर्म्स मी, माई सेल्फ, माइन, माई, चार फॉर्म्स हैं। तो इसमें से कौन सी फॉर्म है? तो करेक्ट आंसर मी था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा है कि जब आई सब्जेक्ट में यूज होता है तो हम आई यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट में यूज होता है आई तो मी यूज करते हैं। अगर कोई पॉजेसिव आई है जैसे कि द ड्राइवर इज मी, तो ये सब्जेक्ट मैं ही हूं बट ये बाइसाइकिल मेरी है तो माइन यूज करते हैं। ना अगर माई सेल्फ यूज करना हो तो वी यूज इट विद आई यूजुअली, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट है। तो आई माई सेल्फ विल डू इट, आई लाफ एट माई सेल्फ और आई लाफ्ड एट माई सेल्फ, जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिल द करेक्ट preposition द बुक इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल हो सकती है, बट द पॉइंट इज कि बुक यूजुअली हम टेबल के ऊपर रखते हैं, तो दिस मेक्स मोर सेंस। तो बुक इज ऑन द टेबल। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हमने स्कूल्स में पढ़ा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है दैट वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर्स, तो बाय यूज होता है पैसिव में, तो ये अच्छी पैसिव फॉर्म लग रही है। टीचरिंग टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल है। स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स, ये नॉर्मल है। स्टूडेंट्स हैव लर्न फ्रॉम द टीचर्स, ये पास्ट है बट ये भी नॉर्मल है। तो पैसिव वॉइस का ऑप्शन ये हुआ ए ऑप्शन। अनदर क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्केप्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि एक वर्ड दिया जाएगा आपको, तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम बताना होता है। तो सिनोनिम माने कि सिमिलर, और ये होता है बिल्कुल ऑपोजिट। तो स्केप्टिकल होता है कि कोई बंदा डाउट में है, तो डाउटफुल इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब नहीं है। अनदर क्वेश्चन वाज दैट कि दिस इज डैश इंटरेस्टिंग बुक आई एवर रीड। तो आई हैव एवर रीड, तो इट मेक्स सेंस कि ये थोड़ा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बेस्ट बुक रही है आज तक की। तो द बेस्ट ऑप्शन इज द मोस्ट, नोट दिस ऑप्शन, हाईएस्ट भी नहीं, वेरी भी नहीं। तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं, तो दिस इज गुड, बेटर, बेस्ट टाइप का। तो जब मोस्ट यूज करते हैं हम तो आगे द मोस्ट लगा देते हैं, तो द मोस्ट मेक्स मोर सेंस हियर। अनदर क्वेश्चन वाज सिनोनिम ऑफ फास्टिडियस। तो फास्टिडियस ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात करें, अगर कोई किसने माइक्रोबायोलॉजी के लिए पढ़ा हो या किसने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा हो, तो एक बैक्टीरियाज होते हैं उनको बोलते हैं फास्टिडियस ग्रोथ वाले बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं नॉन फास्टिडियस। तो फास्टिडियस माने होता है केयरफुल, हार्ड टू इम्प्रेस, पर्टिकुलर भी बोल देते हैं। तो फास्टिडियस का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ही चाहिए उस बैक्टीरिया को, लाइक कि कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट्स, तो उन्हीं कंडीशंस में ही वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन फास्टिडियस के सिनोनिम है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ही इज डैश हिज लक इन द स्टॉक मार्केट। तो फिल द ब्लैंक विद करेक्ट इडियम। तो यहाँ पे इडियम भरना है।
तो टेस्टिंग, ट्राइंग, तो दीज बोथ वर्ड्स मेक सेंस हेयर। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि ईडियम में ट्राइंग वंस लक एक ईडियम है, तो ईडियम यही फिट होगा यहाँ पे, ना कि टेस्टिंग हिज लक। तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यही इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे जीके के क्वेश्चंस। सो प्लीज फॉलो दिस चैनल एंड फॉलो आवर टेलीग्राम ग्रुप।